हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मुझे आप सबसे इंटरेस्टिंग बात करनी है। और बात ये है, जो भी मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिनपुर गांव में रमेश सब्जी बेचा करता था। वो सब्जी बेचता था और अपना घर चलाता था। आज उसको लेट हो गया था। अरे रमेश, आज तो तुम्हारा लेट हो गया सब्जी बेचने के लिए। हाँ हाँ भाई, आज मेरा लेट हो गया। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी। वो ऐसे बोलता और शहर में हर जगह घूमता सब्जी बेचने के लिए। अरे आज तो धूप बहुत हो गया है, सर पर आ गया है। तो भैया, सब्जी कैसे दे रहे हैं? मुझे टमाटर और गाजर दे दीजिए। हाँ हाँ बहन, ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। वो ऐसे करके सब्जी बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी। सब्जी वाले भैया, मुझे टमाटर और पालक दे दो। हाँ हाँ बहन, ले जाओ। आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ हाँ, कल धूप था ना बहुत, इससे आज जल्दी थोड़ा आए हैं। ऐसे कहकर उसका सारा ठेला का सब्जी बिक जाता था और जितना दाम था उससे वो कम लेता था। सब्जी ले लो, सब्जी ऐसे करके उसका ठेला खाली हो जाता था और वो सब बेच देता था। अरे चलो, आज तो बहुत खुश हो गया। आज मेरा सारा सब्जी बिक गया। मैं बहुत खुश हूँ। चलकर उमा को बताता हूँ, वो सुनेगी तो खुश हो जाएगी। देर रात। उमा, देखा तुमने? आज मेरा सारा सब्जी बिक गया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा। कल मुझे जल्दी उठा देना। कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा और सब्जी बिकने चल जाऊंगा। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी। और इस तरह रमेश जल्दी उठकर सब्जी बेचने चल जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे भैया, मुझे टमाटर दे दो और पालक दे देना। हाँ हाँ बहन, ये लो। ऐसे करके रमेश अपना सब्जी बेचता था और उसका ठेला पूरा खाली हो जाता था। ऐसा दिन चलता गया, चलता गया। एक बार वो घर में सो रहा था। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, सब्जी तो मैं जितना दाम रहता है उतना बेच देता हूँ। क्यों ना मैं तराजू में चुम्बक लगा दूँ, तो सब्जी आधा ही बेचूंगा तो और बचेगा, तो और बेचूंगा तो पैसा अधिक मिलेगा। इस तरह करके रमेश के मन में लालच आ जाता है। मैं ऐसा ही करता हूँ। चलो, ये बात मैं उमा को बताता हूँ, वो सुनेगी तो और खुश हो जाएगी। आखिर में उसे ही पता चलना चाहिए ना कि इसका पति कितना होशियार है। अरे उमा, उमा सुनती हो? हाँ हाँ बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे मन में ना एक तरकीब आया है। मैं तराजू के नीचे चुम्बक लगा दूंगा और सब्जी आधा का बजाय और दुगुना दाम में बेचूंगा तो और पैसे आएंगे। ये आप सही नहीं कर रहे हैं जी। जितना है उतना में ठीक खुश रहिए। जितना मिला है उतना कम है क्या? तुम्हें क्या पता क्या ठीक है क्या नहीं। जब मेरे लिए कमा कर लाऊंगा ना, तो तुम देखते रह जाओगी। लेकिन आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, ऐसा उमा बोल रही है। ठीक है, जैसा आपको ठीक समझे, मुझे क्या। ऐसा कहकर उमा वहां से चल देती है। अरे उमा सुनो तो। खैर छोड़, जब मैं कमा कर लाऊंगा ना तब उसे समझ में आएगा। अभी तो ना बोलेगी ही। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चल देता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अब जो भी ग्राहक आएगा मैं उसे आधा दाम में बेचूंगा। अरे अंकल, मुझे कुछ टमाटर दे दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है। मुझे मम्मी ने भेजा टमाटर लाने के लिए। हाँ हाँ बेटा, ये लो। ठीक है अंकल, चलता हूँ मैं। इस तरह चला गया राम। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा, टमाटर का दाम थोड़ा कम लग रहा है। ऐसे करके वो सब्जी आधा दाम में बेच देता था। मुझे टमाटर का भाव कम क्यों लग रहा है? वो भैया से मैंने 1 किलो लिया, लेकिन 1 किलो लग नहीं रहा है। चलो मैं ये अंकल से पूछता हूँ। अंकल, थोड़ा ये टमाटर तौल कर बताना कितना होगा। हाँ हाँ बेटा, पर बात क्या है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये तो आधा ही किलो है। आधा किलो? पर वो अंकल तो। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या?
नहीं नहीं, वो मैं सब्जी के पास गया था ना, तो वो मुझे टमाटर दिए थे। अरे भैया, मुझे टमाटर दिखाना तो। ये लो बेटा। क्या हो गया? अरे गांव वाले, ये देखो, इनके यहाँ ना जादू होता है। कुछ भी आप खरीदोगे तो वो आधा आधा हो जाता है तराजू में। देखो, 1 किलो खरीदोगे तो वो आधा किलो हो जाएगा, 2 किलो खरीदोगे तो वो उसका सीधा आधा हो जाएगा। ऐसा जादू करते हैं ये अंकल। हाँ हाँ, रमेश ऐसा करता है। रमेश, रमेश सही नहीं करता है। चलो बात करना पड़ेगा गांव वालों से। हाँ हाँ जरूर, ये अच्छा नहीं करते हैं अंकल। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम तो अच्छा बेचते थे, कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? कैसे सब्जी बेच रहे हो? 1 किलो को आधा में लगा रहे हो? ऐसे कोई करता है क्या ग्राहक के साथ? अरे अरे, वो मैं तो, मेरा तराजू खराब हो गया था। तराजू खराब कहीं होता है? बेवकूफ बना रहे हो। कल सरपंच से ही बात करना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं समझोगे। अरे मेरे से गलती हो गया, मेरी बात तो सुनो। सरपंच जी, देखिए रमेश को सब्जी 1 किलो को आधा किलो में बेच रहा था और सब गांव वालों को बुद्धू बना रहा था। अगर राम नहीं बोलता तो हम लोग को पता ही नहीं चलता। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। क्या गारंटी है कि तुम आगे से नहीं करोगे? तुम सबको धोखा दिए हो, अच्छा नहीं किए हो। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर बाद वहां राम आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गया मेरे से। अरे गांव वालों, माफ कर दो। अगर वो इतना रो रो कर माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर दो। इंसान से गलती होता ही है। जरूरी नहीं है कि वो अब दोबारा गलती ही करेगा ही। उसे एक बार मौका तो दो। सरपंच जी, इसे मौका दीजिए। ये मुझे यकीन है, ये आगे से गलती नहीं करेगा। हाँ हाँ गांव वालों, मुझे यकीन है कि रमेश आगे से ऐसा गलती नहीं करेगा। मुझे विश्वास है। धन्यवाद गांव वालों। ऐसा कहकर वो वहां से चल देता है। अरे रमेश अभी तक नहीं आए? वो तो आ जाते हैं, बहुत देर हो गई, लग रहा है आ रहे हैं। पूछती हूँ, इतनी शाम हो गई अभी तक नहीं है। अरे आप इतनी लेट से, क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। इस तरह रमेश सारी बातें उमा को बताता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप ऐसी गलती मत कीजिए, दूसरे को धोखा मत दीजिए। एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था। लेकिन आप मेरी बात मानते कहाँ हैं? आप मेरी बात मानते तो ऐसा दिन देखना ही नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो उमा, मैं तुम्हारा भी सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। ऐसे करके रमेश रोए जा रहा था। हाँ हाँ, मैं आपको माफ कर रही हूँ। और मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आपको समझ हो गई, मेरे लिए वही काफी है। चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना मैं ले आती हूँ, खाना खा लीजिए। कल से ऐसा मत कीजिएगा, कल से अच्छे से सब्जी बेचिएगा और जैसे पहले करते थे वैसे ही कीजिएगा। ऐसा कहकर उमा वहां से चल देती है और रमेश वहां बोलता है, मुझे माफ कर दो, और वो रोता जाता है। देर रात रमेश खाना खाने बैठता है। चलो खाना खा लीजिए। कैसे खाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बार बार वही सब में याद आ रहा है। मुझे थोड़ा लालच ने घेर लिया था। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे कोई बात नहीं, आप खाइए, अब रोइए मत। कुछ नहीं होगा, एक बार गलती हर इंसान से होता है। कोई बात नहीं, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। अगली सुबह ऐसे करते रमेश खाना थोड़ा सा खाकर उठ जाता है। अब मैं अच्छे से काम करूंगा, कोई भी लालच नहीं करूंगा, जितना भाव होगा उतना ही बेचूंगा। तो दोस्तों, हमें लालच नहीं करनी चाहिए।